नेपाल के पोखरण में हुए विमान हादसे को लेकर क्या कुछ सुर्खियां बनी हुई हैं, बताते हैं आपको विस्तार से। और वहां दुर्घटना के लिए जांच की समिति जो गठित की गई, उनको ऐसा क्या मिला कि उससे उनका दावा है कि अब हम किस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, ये इसकी जानकारी लगा पाएंगे। और साथ ही बात करेंगे वो भारत के कौन नागरिक थे जो इस विमान हादसे में शिकार हुए हैं, किस पर्पज से गए थे, और जिस समय विमान क्रैश होने की स्थिति में था उस समय भारतीय नागरिक क्या कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देखना शुरू कर चुके हैं नज़र टुडे। नेपाल के पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हुए विमान हादसे की जांच के लिए गठित की गई जांच समिति दुर्घटनाग्रस्त हुए यति एयरलाइंस के विमान का ब्लैक बॉक्स मिलने का इंतजार कर रही थी, जो सोमवार की सुबह उनको मिल गया। ब्लैक बॉक्स दुर्घटना स्थल पर ही मिला है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता जगन्नाथ निरोला ने बताया है कि हादसे का शिकार हुई यति एयरलाइंस के विमान के मलबे में ब्लैक बॉक्स मिला है। आगे कहते हैं कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। विमान का पिछला हिस्सा कल नहीं मिल पाया था, लेकिन सोमवार को उसे ढूंढ निकाला गया है। इस विमान हादसे की वजह का पता लगाने में बहुत मदद मिलेगी। वहीं अधिकारियों का इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि बचाव कर्मी रविवार देर रात हादसे में लापता लोगों की तलाश कर रहे थे। अब तक 68 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। 4 शवों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल में विमान हादसे में मारे गए यूपी के 4 युवक पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। क्रैश के समय वह फेसबुक पर लाइव थे। नेपाल में हुई रविवार को इस विमान हादसे में मारे जाने वाले 5 भारतीय भी थे। इनमें से 4 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे और काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे। रविवार को पोखरा हवाई अड्डे के पास हुए विमान क्रैश होने से 68 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। विमान में 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस इनमें से 4 के बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार यति एयरलाइंस के विमान हादसे में मारे गए 5 भारतीयों में अभिषेक कुशवाहा, विशाल शर्मा, अनिल कुमार राजभर और सोनू जायसवाल शामिल थे। इन सब की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। ये सभी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के निवासी थे। हालांकि 5वें मृतक संजय जायसवाल के बारे में अब तक कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखोरी ने कहा कि प्रशासन मृतकों के परिवार से संपर्क में है। अखबार के अनुसार इनमें से सोनू जायसवाल का चक जैनब और अलाउपुर में घर था, लेकिन फिलहाल वो वाराणसी में रह रहे थे। विशाल शर्मा भी अलाउपुर के रहने वाले थे। वहीं राजभर चक जैनब गांव के निवासी थे और कुशवाहा गाजीपुर के नौनहारा इलाके के धारवा में रहते थे। सोनू जायसवाल पेशे से व्यवसायी थे। विशाल शर्मा एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। वहीं राजभर और कुशवाहा मिलकर गाजीपुर के एक जन सेवा केंद्र चला रहे थे। सोनू जायसवाल के पिता राजेंद्र जायसवाल ने अखबार को बताया कि सोनू और उनकी पत्नी रागिनी के 3 बच्चे के साथ हाल ही में वाराणसी शिफ्ट हुए थे। दोनों का सबसे छोटे बच्चा 18 महीने का है। राजेंद्र जायसवाल ने कहा, मुझे पता लगा कि जब हादसा हुआ उस समय सोनू फेसबुक पर लाइव कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उनका प्लेन के अंदर का वीडियो शेयर हो रहा है। मुझे इसकी जांच करनी होगी। शनिवार को मैंने सोनू की पत्नी को फ़ोन कर बेटे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सोनू सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं और जल्द ही दर्शन कर वापस लौटेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सभी गाजीपुर के निवासी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। राजेंद्र जायसवाल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि सोनू काफ़ी समय से पशुपतिनाथ जाने की सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया। चक जैनब गाँव के प्रधान विजय जायसवाल ने अखबार को बताया कि पीड़ित परिवारों को विमान हादसे की जानकारी मीडिया से और खबरों से मिली है। उन्होंने कहा कि जब परिवार ने अपने परिजनों को फ़ोन किया तो सभी चारों के मोबाइल बंद आ रहे थे। उन्होंने बताया कि ये चारों बस से नेपाल गए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से लिखा कि ये चारों शुक्रवार को काठमांडू पहुंचे थे और पोखरा में पैराग्लाइडिंग करने की योजना बनाई थी। दक्षिणी नेपाल के सरहली जिले के निवासी अजय कुमार शाह ने पीटीआई को बताया कि हम सब एक ही वाहन से आए थे। वो लोग पोखरा से गोरखपुर के रास्ते भारत वापस जाने की योजना बना रहे थे। इसी बीच ये सब हादसा हो गया और जिस तरीके से विमान दुर्घटना में जितने भी लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं या स्वर्गीय हुए हैं, उनको नज़र टुडे की पूरी टीम श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और उत्तर प्रदेश के मारे गए चारों नौजवानों को नज़र टुडे की टीम की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद।